नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है, वो आपको लेके क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स रखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये वो पर्सन है जिनके बारे में अभी आप इस टाइम पे सोच रहे हैं। हमारे पास 3 किंग्स हैं। इन तीनों किंग्स में आपको कोई एक किंग चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 में है किंग ऑफ क्लब्स, ऑप्शन नंबर 2 में है किंग ऑफ स्पेड्स और ऑप्शन नंबर 3 में है किंग ऑफ डायमंड। आप इन तीनों किंग्स के ऊपर 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और इनमें से जो भी किंग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, यानी कि किंग ऑफ क्लब्स को चुना है, ये जो पर्सन की जो करंट एनर्जी है आपको लेके, पहला जो कार्ड आया है वो है द चेरॉइड कार्ड। ये जो पर्सन है एक बहुत बड़ा डिसीजन ले चुके हैं। ये इस एक मोमेंटम में है। इनकी प्रेजेंट एनर्जी सच में एक किंग वाली चल रही है। जैसे कि किंग ऑफ क्लब्स की एनर्जी होती है, वो इमोशनल लेस होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज होती है। तो इस पर्सन की एनर्जी एकदम मोमेंटम में चल रही है। ये आपको लेकर एक डिसीज़न ऑलरेडी ले चुके हैं और ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब कुछ भी हो जाए इन्हें आपके पास वापस आना ही आना है। चेरॉइड एक वॉरियर कार्ड होता है। चेरॉइड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज, डिटर्मिनेशन को सिंबॉलिक करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही करना है। मतलब कोई मुझे अपने डेस्टिनी से रोक ही नहीं सकता। चेरॉइड ये बताता है। चेरॉइड जल्दी चीज़ों को बताता है। तो ये पर्सन आपको अपना गोल बना चुके हैं और किसी भी तरीके से आपके साथ रियूनाइट करना ही चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इन्हें दुनिया के खिलाफ जाना पड़े या कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि इस टाइम पे ये जो पर्सन है एक बर्डनसम सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बर्डन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपके पास आना चाहते हैं। इनके दिल में बस यही चल रहा है कि किसी भी तरीके से ये आपके पास वापस आ जाएं। द स्टार कार्ड। आपकी एनर्जी एक स्टार की तरह है। आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू है, एक विश फुलफिलमेंट है और ये उम्मीद रखते हैं, होप रखते हैं कि आप लोग आने वाले फ्यूचर में आप दोनों साथ में होंगे। ये इस बात की उम्मीद रखते हैं। तो इनकी करंट एनर्जी है पैशन। इनके दिल में आपको लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन है। पैशन एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जिससे जो अपने आप ही फ्लो में चलती रहती है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सपने देखते हैं, ड्रीम करते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको देखना, आपसे बातें करना, आपके साथ एक फ़िज़िकल रिलेशन बनाना। इन सब चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और एकदम आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। टीच। या तो आप टीचर हैं या फिर ये पर्सन टीचर है। तो इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये रिलेशनशिप एक टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप की तरह भी है कि या तो आप दोनों के बीच में एज गैप है या फिर आप दोनों में से कोई एक टीचर है। हो सकता है कि आप वैसे एक नॉर्मल टीचर हो या फिर स्पिरिचुअल टीचर हो या फिर आप इस पर्सन के लिए एक टीचर हो कि आपने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आप जो कुछ भी कहते हैं उसे बड़े ही ध्यान से और सीरियसली सुनते हैं। ये पर्सन आपकी हर एक बात को सीरियसली लेते हैं, भले ही आप कुछ भी बोले। दिस पर्सन टेकिंग एवरीथिंग सीरियसली। ये आपकी हर बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। आपको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं। इनके इमोशंस हमेशा आपको लेके हाई लेवल पे रहते हैं, पीक लेवल पे रहते हैं। आपकी छोटी से छोटी बात भी इन्हें अफेक्ट करती है। भले ही आपने गुस्से में बोला, आपने मजाक में बोला, कुछ भी बोला हो, ये पर्सन फ़ौरन से आपकी बातों से अफेक्ट हो जाते हैं। प्लस ये बहुत बार ऐसा होता है, ये पर्सन कभी आपको रिप्लाई नहीं कर पाते। भले ही आपने बहुत कुछ बोल दिया हो लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया हो। ये बस
फ़ोन ऑफ करके चले गए हो या फिर मैसेज को डिस्कनेक्ट करके चले गए हो। क्यों? क्योंकि ये अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहते जिससे आप हर्ट हो जाए या जिससे आपकी रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए। सो हो सकता है आप दोनों के बीच में एक एज गैप चल रहा हो, एक कल्चर गैप चल रहा हो, या फिर आप में से कोई सिंगल हो और दूसरा मैरिड हो, तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन सारे डिफरेंसेस को भी ये पर्सन एक्सेप्ट कर चुके हैं। द मैजिशियन कार्ड, सो ये पर्सन के लिए आप एक मैजिशियन की तरह है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, चार्मिंग है, चार्मिस्टिक नेचर है। मैजिशियन का नेचर होता है एक चार्मिस्टिक, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपकी, मतलब कि आप हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो, ऑथर हो, टीचर हो, तो आपकी, या फिर आप किसी तरीके के मतलब मीडिया में हो, मीडिया चैनल्स पे आप वर्क करते हो, तो ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है कि आपसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हैं आप, और आपसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। आप बहुत से लोगों को गाइडेंस देते हैं, हेल्प देते हैं, और बहुत से लोग हैं जो आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो ये बात इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये पर्सन एक आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, आपकी ऐसी एनर्जी फील्ड है कि ये जहाँ पे भी होते हैं ये आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं कि ये आपकी तरफ खिंच रहे हैं, ऐसी आपकी एनर्जी है, ऐसी आपकी ऑरिक फील्ड है। सो इस पर्सन के लिए आप एक मैजिशियन की तरह हैं, यानी कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके ऊपर कोई जादू सा कर दिया है जिसे ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसे ये सोचना बंद नहीं कर सकते, ऐसा आपने इस पर्सन के ऊपर एक जादू सा कर दिया है। सो आप में से बहुत से लोगों के बाल काफ़ी लंबे होंगे, आप बहुत स्लिम हो सकते हैं, या फिर आपको कोई साड़ी में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते होंगे, या फिर आप जब भी सीरियस मोड पे जाते होंगे, जैसे किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो इन सारी पोजीशंस में आप इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपसे ये फील करते हैं। नेक बिफोर द स्टार्स, सो स्टार्स बहुत बार आया है यहाँ पे। ये पर्सन स्टार्स को देख के विश करते हैं कि काश आप अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए, काश आप दोनों का साथ लिखा हो। सो इस पर्सन के लिए आप एक स्टार वाली एनर्जी में है। स्टार को हम बहुत दूर से देखते हैं, स्टार रोज़ हमें शाम को दिखाई देते हैं, हम उन्हें देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें पकड़ नहीं सकते, उनके और हमारे बीच में एक डिस्टेंस सा रहता है। सो आप इस पर्सन की तरह एक स्टार की तरह, एक गाइडिंग स्टार, जिसको देखकर वो हमेशा विश मांगता है, जिससे उसे एक गाइडेंस मिलती है, रास्ता मिलता है, लेकिन आप तक पहुँचने का रास्ता बहुत मुश्किल लगता ही नहीं। इसलिए चैरियट कार्ड आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। सो ये आपकी फिगर को देख के काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। अगर आप मेल हैं तो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी, आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी स्लिम हो सकती है, और नहीं भी है तो भी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव लगते हो, स्पेशली आपकी बॉडी, आपकी आँखें, आपके बाल और आपकी आवाज़, यानी कि जिस तरीके से आप बोलते हो वो आवाज़ सुनना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनकी एनर्जी आपको लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी है। सो ये इस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स है आपको लेकर। सो ये थी आपकी रीडिंग, जिन्होंने इस वाले किंग को चुना है, किंग ऑफ क्लब्स को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने किंग ऑफ स्पेड्स को चुना है कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। सो आज जिन्होंने भी ये पाइल को चुना है, सबसे बड़े पहला जो कार्ड है नंबर 15, द मास्टर कार्ड। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा अपने दिल को इम्प्रेजेंट में रहते हैं। ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस से दूर भागते हैं। आपको लेके इनके दिल में जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, ये पर्सन उनसे दूर भागते हैं, और जितना हो सके आपसे एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके का
एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को डर लगता है कि कहीं इनका दिल फिर से ना टूट जाए, कहीं इनके साथ वो साइकिल रिपीट ना हो जाए, कहीं इन्हें फिर से वो उसी दर्द का, उस रिजेक्शन का, उस बिट्रे का सामना ना करना पड़े। सो इस पर्सन का एक डार्क पास्ट है। भले ही आप इस पर्सन के उस डार्क पास्ट को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन इस पर्सन का एक पास्ट है। इस पर्सन की कोई ट्रॉमेटिक हिस्ट्री रह चुकी है, या तो इनके साथ कोई चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है, या फिर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, या फिर पास्ट में इनका कोई ब्रोकन रिलेशनशिप है या ब्रोकन मैरिज है। सो इस पर्सन का एक पास्ट है। इस पर्सन को कई तरीके की एडिक्शंस हो सकती हैं, या तो ये पर्सन अल्कोहलिक हैं, या फिर पॉर्न एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं, या फिर एक तरीके का लस्ट है इस पर्सन के अंदर, सिगरेट स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं, या फिर ये पर्सन किसी गलत हैबिट के लिए ऑब्सेसिव हैं ये पर्सन। सो इस पर्सन का एक डार्क पास्ट है, प्लस इस पर्सन के अंदर डार्क हैबिट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये हमेशा अपने दिल को एक पिंजरे में रखते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं आपके प्रति, जो भी इनके इमोशंस है उसे कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कहीं इनकी साइकिल रिपीट ना हो जाए। इसलिए ये आपसे एक डिस्टेंस रखते हैं, आपसे दूर भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। हो सकता है आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करते हो, आपके फ़ोन कॉल्स ना उठाते हो, आपको वो टाइम और प्रायोरिटी ना देते हो, क्योंकि इस पर्सन को अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। दिस पर्सन नीड्स अ लॉट्स ऑफ हीलिंग। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। सो यही बात है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको इस पर्सन को लेकर एक मेंटल कॉन्शियसनेस रखना है, अपनी इंट्यूशन की बात रखनी है, एक मेंटल कॉन्शियसनेस रखना है, और इमोशंस में ब्लाइंड नहीं होना है। इस पर्सन को लेकर आपके दिल में जो भी इमोशंस है, ब्लाइंड नहीं होना है। इसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पर्सन एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन या फिर एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में है इस टाइम पे। सो ये एक बहुत बड़े हीलिंग और बहुत बड़े साइकिल के कंप्लीट होने पे वापस आएगा। ट्रू लव 16। सो ये जो पर्सन है ब्लैक फ्लावर फ्रेगमेंट। सो इन पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो एक रेड रोजेस वाला प्यार नहीं है। ये जो प्यार है वो एक ब्लैक फ्लावर यानी कि ब्लैक रोजेस वाला प्यार है। सो ये जो प्यार आपका इस पर्सन के साथ है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। एक ऐसा प्यार है जिसके अंदर जैसे कि बटरफ्लाइज, डव्स ये सब नहीं होते हैं। इसके अंदर एक ब्लैक रोजेस हैं, यानी कि इस प्यार में आपको एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, एक बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क करना पड़ेगा और पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। ये प्यार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो आपको सुकून दे या फिर सेटिस्फेक्शन दे। ये प्यार ऐसा है जो आपको आपकी बाउंड्रीज से धक्का देगा कि आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकले, यानी कि क्योंकि ट्रू लव हमेशा रॉ और डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। ट्रू लव कभी भी ऐसा नहीं होता जो किसी को आराम से मिल जाए। ट्रू लव्स में हमेशा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो ये वैसा प्यार है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। लोग सोचते हैं कि ट्रू लव जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का जो ट्रू लव होता है वो ऐसा होता है कि जब वो पार्टनर आपकी लाइफ में मिलेगा तो वो आपका हाथ पकड़ेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। नहीं, ट्रू लव ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, व्हील चेयर पे हैं, तो आपका जो ट्रू लव है वो आपको आपके व्हील चेयर से धक्का दे के गिरा देगा और वहाँ से भाग जाएगा। ये ट्रू लव होता है, क्योंकि वो ट्रू लव चाहेगा कि आप अपने खुद के पैरों पे खड़े हों और उसके पास वापस आएँ। ट्रू लव को पता है कि अगर वो उस टाइम पे आपके साथ रहेगा तो आप उसके साथ डिपेंडेबल हो जाएंगे और कभी खुद चलने की कोशिश नहीं करेंगे। सो ट्रू लव ऐसा ही होता है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, आपकी बाउंड्रीज से बाहर निकालता है। तो ये वैसा ही प्यार है आपका। ये प्यार बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर्सन को हील करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हीलिंग, मेडिटेशन, चक्रास, अवेकनिंग, ये सारे वर्क आपको करने पड़ेंगे। द स्टार कार्ड। सो आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों का ये डेस्टिनी कनेक्शन है। ये कनेक्शन आपकी कॉन्शियसनेस को चेंज कर देगा, यानी कि आपकी सोल एक्सपेंशन और ग्रोथ होगी। आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चलेंगे इस कनेक्शन के अंदर। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
करते हैं, और लेकिन ये एक तरीके की डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, जो कि मैंने पहले बताया, इनकी फीलिंग है कि आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में मैरिज, बच्चे चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन के दिमाग में डिसेप्शंस हैं, मेंटल फॉग है। ये पर्सन डिसीजन सही नहीं ले पाते, इन्हें पता नहीं है कि इन्हें क्या चुनना है। एक तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हैं, यानी कि पैसों को लेकर ज़्यादा है, स्पिरिचुअल नहीं है। इनके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं और इनका हार्ट चक्र एक क्लोज्ड चल रहा है, इसलिए इन्हें पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये न्यू बिगनिंग और आपकी इनके साथ शादी तभी होगी जब आपका हीलिंग वर्क ख़त्म होगा, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार बहुत ही रॉ डिस्ट्रक्टिव है। ट्रू लव है, रॉ डिस्ट्रक्टिव है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद डिसेप्शन में है। सो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको करनी पड़ेगी, और ये पर्सन एक बहुत लंबे सेपरेशन फेज़ के बाद आपकी लाइफ में आएंगे। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने किंग ऑफ स्पेड्स को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने किंग ऑफ डायमंड को चुना है कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपको लेकर। सो जिन्होंने किंग ऑफ डायमंड को चुना है, पहला जो कार्ड है यहाँ पर आया है वो है 3 ऑफ स्पेड्स। आपके पर्सन करंटली एक एंडिंग से गुजर रहे हैं। इस टाइम पे उनकी लाइफ के बहुत से रिलेशनशिप एंड हो रहे हैं, वो एक मेजर फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे हैं, एक पेन से गुज़र रहे हैं, उनके दिल में बहुत ज़्यादा पेन है और वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और एक दर्द वाली सिचुएशन में है इस टाइम पे। इनकी एनर्जी ये है। दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में है, द ट्रू लव कार्ड। सो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये जो प्यार है वो एक प्लेटोनिक लव है, द लव बिटवीन द टू सोल्स, यानी कि दो आत्माओं के बीच में जो प्यार रहता है वो प्यार है। और ये जो प्यार है इसे 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा, स्पेशली स्पिरिचुअल वर्क करना होगा, तभी आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये पर्सन एक तरीके से ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, मतलब कि ये एक फील करते हैं, ये अपने दिल से फील करते हैं कि आपका और इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, लेकिन अपने कॉन्शियस माइंड से ये पर्सन ये बात मानना ही नहीं चाहते हैं। ये अपनी आँखों में के ऊपर जानबूझ के पट्टी बांध कर बैठे रहते हैं, और ये जो टॉक्सिक, जैसे कि ये पर्सन ने आँखों में पट्टी बांध रखी है और ये सारे इंसेक्ट्स का खून पी रहे हैं, लेकिन ये पर्सन रिएक्ट नहीं कर रहे। सो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, ये आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं लेकिन उसे मानना नहीं चाहते हैं, और प्लस ये आपसे दूर भागते हैं। मतलब आप इन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी पैटर्न है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं इसे, और ये पर्सन उनके दिखावे में आ जाते हैं। ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। फ्री योर सेल्फ। सो ये पर्सन अपने आप को एक इस कैद से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन एक कैद के अंदर फंसे हुए हैं, अपने मेंटली कैद के अंदर। हो सकता है ये किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हों, अगर ऐसा नहीं है तो किसी फैमिली इश्यूज़ में, फाइनेंशियल इश्यूज़ में ये पर्सन अपने आप को कैद में फंसा हुआ महसूस करते हैं और चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इनकी एनर्जी ये है। आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द एम्प्रेस आपकी एनर्जी को दिखाता है, मेल या फीमेल कोई भी है। आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, मतलब कि ऐसा प्यार जिसकी कोई कंडीशंस ही नहीं है। अनकंडीशनली आपसे लव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको अपने मैरिज पार्टनर के रूप में देखते हैं, यानी कि आप इनके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं। आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इस फैमिली को क्रिएट करने के लिए इन्हें पथ ऑफ डिटैचमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन को 2 चॉइसेस में से एक चॉइसेस चुननी होगी, या तो ये आपको चुनेंगे या फिर अपने
फैमिली को या फिर थर्ड पार्टी को चुनेंगे, तो जिस भी चीज़ को ये चुनेंगे दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो आपकी तरफ आने के लिए, जैसे कि अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में, आपके पास आने के लिए इन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपसे शादी करने के लिए इन्हें बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, बहुत मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा आपके पास आने का। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, एक कल्चर का गैप हो, कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो आपके पास आने के लिए, आपसे एक यूनियन क्रिएट करने के लिए, जैसे कि 7 ऑफ मूव, इस पर्सन को बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। सो ये पर्सन के दिल में आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है, ट्रू लव है, और ये पर्सन जानते हैं कि आपके पास आने के लिए इन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और करंट एनर्जी ऐसी है कि इस टाइम में ये पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, प्लस अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रू लव है, तो इस लव में आपको पेशेंस रखना होगा और मेडिटेशन करते रहना होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने किंग ऑफ डायमंड को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।